आज स्टॉक स्ट्रीट में मैं चर्चा करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक की जो कि आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है और इसने आपको कितना दर्द दिया है वो आपको यहां पर इस स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल देखकर समझ में आएगा। फिलहाल मैं बात करने वाला हूं जोमेटो की, जिसने रीसेंट डेज में और अभी भी यहां पर लोगों की उम्मीदें हैं कि यह स्टॉक अपने नए हाई की तरफ बढ़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, किसी भी न्यूज चैनल को देखिए, लेकिन ये स्टॉक हमेशा चर्चा में रहता है। और इनफैक्ट जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई इन्वेस्टर जोमेटो के स्टॉक को जरूर पूछता है और इसीलिए हमने इस स्टॉक को यहां पर इस स्टॉक स्ट्रीट में लिया है, जिससे कि आपकी जो परेशानी है, आपको इन्वेस्टमेंट रखना है, नहीं रखना है, एग्जिट करना है, या फिर आप ऐसा क्या करें जिससे कि आप इस स्टॉक से बच सकें और थोड़े पैसे अपने बचा सकें और प्रॉफिट भी कमा सकें, वही चर्चा हम यहां स्टॉक स्ट्रीट पे करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप लोग आते हैं, इस पूरे के पूरे वीडियो को देखते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब करिए और जिस स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके खाने के बीच से पैसे निकाल कर ले जाती है और हजारों करोड़ का बिजनेस खड़ा कर लेती है। जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियां, जो कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, रेस्टोरेंट से अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो वही खाना आपको 250 रुपए का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो घर पे 350 रुपए का पड़ता है और इसी 100 रुपए के मार्जिन पे एक स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियां खड़ी हो जाती है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपने इस स्टॉक की चर्चा और देखते हैं कि 64 रुपए का स्टॉक आपको क्या कर सकता है। अभी फिलहाल एक बार ओवरव्यू से यहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस स्टॉक को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये स्टॉक एक साल में 53% तक यहां पर गिर चुका है और जिसने भी इसमें निवेश किया था उसकी पूंजी यहां पर साफ हो गई है। यानी कि आपने अगर जोमेटो से खाने का ऑर्डर दिया था तो खाने का स्वाद तो आपको मिला होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में वो कहीं जल गया हो। और आप देख रहे होंगे कि डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ या इन सभी पे देखें तो ज्यादातर जो है वो निगेटिव रिटर्न दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि 148 रुपए 50 पैसे का हाई बनाने के बाद ये स्टॉक 40 रुपए का लो बनाता है। आज यहां पर यह स्टॉक 64 रुपए चल रहा है, लेकिन समस्या इस बात की है कि आपको करना क्या चाहिए इस स्टॉक में। क्या इस स्टॉक में बने रहें या इसके फंडामेंटल क्या है उसकी हम चर्चा करते हैं। हाल फिलहाल में 3 न्यूज ने इस स्टॉक को वापस से रिबाउंड किया। पहला कि मोहित गुप्ता जो कि को फाउंडर थे, उन्होंने जोमेटो ग्रुप से रिजाइन कर दिया। दूसरा, एफआईआईज ने 8,000 करोड़ रुपए की यहां पर बाइंग की। और तीसरा, अभी सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 12 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन वो प्रॉफिट कहीं आपको लालच में फिर से न बदल जाए, उसी की यहां पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहां पर जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं वो है मिस्टर कौशिक दत्ता और दीपेंद्र गोयल, जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। वो इस कंपनी को यहां पर चला रहे हैं। फाइनेंशियल्स की यहां पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ एक्टिविटी तो जरूर हुई है। सितंबर 2021 क्वार्टर में अगर सेल्स देखते हैं तो 1161 करोड़, और उस समय ऐसा लगा था कि सेल्स ग्रोथ जो है वो 26% बढ़ी है, लेकिन फिगर वहां पर नहीं है, पिक्चर कहीं और है। और पिक्चर है जब आप प्रॉफिट देखते हैं, यहां पर 430 करोड़ का लॉस, 63 करोड़ का लॉस, और जब सितंबर 2022 में आते हैं तो 250 करोड़ का लॉस। यानी कि प्रॉफिट कमाने के बावजूद भी कंपनी अपने पुराने लॉसेस से बाहर नहीं निकल कर आ रही है और इसी वजह से इस कंपनी की ये सिचुएशन है। अब अगर आपको लगता है कि इस फाइनेंशियल नंबर को सब देखने के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट आपका बड़ा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ऐसी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन यहां पर नहीं है। टेक्निकल चार्ट पे अब अगर आते हैं तो आपको डेली पे ये स्टॉक काफी हद तक एक रेंज बाउंड एक्टिविटी यहां पर देखने को मिल रही है। और आप अब ये समझ लीजिए कि ये जो रेंज बाउंड एक्टिविटी है ये आगे आने वाले 6 से 8 महीने तक चलती रहेगी। और यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो आ जाता है 90 रुपए का। स्मॉल रेजिस्टेंस की तरफ जाते हैं तो वो आ जाता है यहां पर 75 रुपीज और 90 रुपीज। जब तक इसके ऊपर ये स्टॉक नहीं निकलेगा तब तक इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा ट्रेंड यहां पर अपडेट होता हुआ नजर नहीं आएगा। क्यों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आप अगर इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं तो जो परफॉर्मेंस, यानी कि जो एक निगेटिव ट्रेंड यहां पर बना है, वो यहां से अगर मैं रिट्रेसमेंट भी डालता हूं तो आप ये देखेंगे कि इसका रिट्रेसमेंट
थोड़ा बहुत बढ़ेगा, यानी कि 90 रुपए के आसपास आके ये स्टॉक फिर से थक जाएगा। आपके पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक है और आप यहां पर रिस्क लेना चाहते हैं या फिर आप ये कहें कि थोड़ी रिटर्न की उम्मीद करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इन लेवल्स पर, खास तौर से जो ये 55 रुपए का लेवल है, इसको आपको डाल लेना चाहिए यहां पर स्टॉप लॉस, क्योंकि इस 55 रुपए के नीचे अगर ये स्टॉक गया तो अब आपको ये 20 रुपए के टारगेट भी दिखा सकता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर यहां पर 55 रुपए का अब लेवल टूटा तो ये नीचे निगेटिव साइड में देखने को मिलेगा, और अप साइड अगर आता है तो ये 100 रुपए तक जा सकता है। तो यहां पर अगर आपकी पोजीशन है तो आप बिल्कुल होल्ड करके रखें, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इसमें इस बात का ध्यान रखें कि अगर 55 रुपए के नीचे जाता है तो अपना पैसा पूरा निकाल लीजिए, क्योंकि फिर इस स्टॉक में और बुरे ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ वीकली चार्ट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, यानी कि इस पूरे ट्रायंगल को बनने में लगभग 3 महीने का, 3 मंथ का समय लगेगा। और अगर आगे ट्रेंड की बात करें तो मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने तक अभी जोमेटो आपको यहां पर कोई रिटर्न नहीं देगा। तो अगर आप इस स्टॉक में आगे 6 महीने तक बने रहते हैं तो आपकी पोजीशन एज इट इज यहां पर चलेगी। तो लॉन्ग टर्म पे इस स्टॉक को अगर रखना है तो मुझे लगता है आपको ट्रेंड बदलनी चाहिए, और स्टॉक स्ट्रीट में जिन स्टॉक्स की हम चर्चा करते हैं उन स्टॉक्स में अगर आप निवेश करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो यहां पर चमक सकता है।